बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। देखें, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का तीसरा अध्याय, प्रश्न नंबर 363। देखें अपनी पुस्तक में, यहाँ पर बताया जा रहा है कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं। कोड़ा कोड़ी बार बार यहाँ पर बताया जा रहा है, इतने करोड़। तो कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? तो 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को 1 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को क्या कहते हैं? कोड़ा कोड़ी कहते हैं। अर्थात 1 करोड़ का 1 करोड़ में गुणा करने पर जो फल आएगा उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। आ गया समझ में? कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? अब सागर किसे कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का 1 सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी तो हमने पढ़ ली है। अब उसी की बात कर रहे हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का 1 सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का 1 सागर होता है। अब अध्यापल्य किसे कहते हैं? तो कह रहे 2000 कोष गहरे और 2000 कोष चौड़े। 2000 कोष गहरे, 2000 कोष चौड़े गड्ढे में कैंची से जिसका दूसरा भाग ना हो सके, ऐसे मेंढे के बालों को भरना। जितने बाल उसमें समावें, उनमें से एक एक बाल को 100 वर्ष बाद निकालना। जितने वर्षों में वे सब बाल निकल जाएं, उतने वर्षों के जितने समय हों, उतने समयों को व्यवहार पल्य कहते हैं। व्यवहार पल्य से असंख्यात गुणा उद्धार पल्य होता है और उद्धार पल्य से असंख्यात गुणा अध्यापल्य होता है। याद कर लेना, ये सब चीजें व्यवहार पल, उद्धार पल, अध्यापल, ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, है ना। तो समझ में आ गया अध्यापल्य किसे कहते हैं, हम मुहूर्त किसे कहते हैं। 48 मिनट से कम और 48 मिनट से कम का 1 मुहूर्त होता है। मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट से कम का 1 मुहूर्त होता है। 1 मुहूर्त कितना बड़ा होता है? 48 मिनट से कम का 1 मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? आवली से ऊपर और मुहूर्त से भीतर के प्रत्येक समय को अंतर मुहूर्त कहते हैं। आवली से ऊपर और मुहूर्त से भीतर के प्रत्येक समय को अंतर मुहूर्त कहते हैं। अब आवली किसे कहते हैं? तो एक श्वास में असंख्यात आवलियां होती हैं। एक श्वास में असंख्यात आवलियां होती हैं। श्वासोश्वास काल किसे कहते हैं? निरोग शरीर, जो निरोग पुरुष की नाड़ी के एक बार चलने के काल को श्वासोश्वास कहते हैं। निरोग पुरुष की नाड़ी के एक बार चलने के काल को श्वासोश्वास कहते हैं। जो रोगी होता है ना, उसके श्वासोश्वास में, उसकी नाड़ी में अंतर आ जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? निरोग पुरुष की नाड़ी के एक बार चलने के काल को श्वासोश्वास कहते हैं। एक मुहूर्त में कितने श्वासोश्वास होते हैं? एक मुहूर्त में 3773। एक मुहूर्त में 3773 श्वासोश्वास होते हैं। देखो कितना गहरा है अपना जैन दर्शन, कितनी गहरी गहरी बातें इसमें बताई जा रही हैं। कौन जानता है ये सब? यहाँ तो 24 तीर्थंकरों के नाम तक याद नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उनके चिन्ह याद नहीं है, और बड़ी बात है। तो कम से कम अभी पहला भाग, दूसरा भाग तो याद हो जाए, फिर ये सब इतनी सारी बातें याद करें। लेकिन हाँ, ये सब बातें उन लोगों को याद है जिनको पढ़ने में रुचि है। वो इन सब बड़े बड़े ग्रंथों को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। इतना आश्चर्य होता है जब लोग हमें कहते हैं
कि दीदी हमें तो 671 प्रश्न यूं ही याद हैं, आप कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि देखो ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें 671 प्रश्न उत्तर याद है। और वो कौन है पता है? हम आपको बताएं, जानते होंगे आप। कासलीवाल परिवार में, कल्याण भवन में जो विभा भाभी है ना, उनको ये जीव कांड, कर्म कांड, द्रव्य संग्रह, 6 ढाला, जैन सिद्धांत प्रवेश का इतने अच्छे से याद है कि आप विश्वास नहीं करोगे। और वो एक गृहस्थ लेडी हैं, वो ब्रह्मचारिणी दीदी नहीं है, माता जी नहीं है, घर में रहती हैं, अपने परिवार को चलाती हैं, लेकिन उन्हें सारी चीज़ें चुटकियों में याद हैं। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने याद कर ली। 671 प्रश्न और उत्तर याद करना हंसी खेल नहीं है इस उम्र में। लोग घबराते हैं कि अरे कैसे याद करेंगे, इतना कठिन है। याद तो बहुत दूर की बात, पढ़ना तो आ जाए फिर याद कर लें। अभी तो हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग ही नहीं आता। जैन सिद्धांत प्रवेश का तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं आपके इस शहर में, इंदौर शहर में, जहाँ पर इतने बड़े घर की बड़ी बहू है वो। और सोचो उन्हें ये सारे ग्रंथ यूं ही याद है और हर समय पढ़ती रहती हैं। अपने एक एक समय की कीमत को भूल समझती हैं। घर के सारे काम करने के बाद भी जैन दर्शन से इतना जुड़ाव है उन्हें, इतना जुड़ाव है कि सब ग्रंथों का उन्होंने अवलोकन ही नहीं किया बल्कि याद भी कर लिया। तो हम तो ऐसे उदाहरण सबको इसलिए देते हैं कि आप लोग उनको आदर्श बनाएं और ऐसे ही याद करें ताकि आगे बढ़ सकें। देखें अगला है अनुभाग बंध किसे, ये तो हो गया कौन सा प्रश्न है? एक मुहूर्त में कितने श्वासोश्वास होते हैं? आ गया है समझ में। एक मुहूर्त में 3773 श्वासोश्वास होते हैं। अब अनुभाग बंध किसे कहते हैं? कर्मों के फलदान की शक्ति की हीनाधिकता को, कर्मों के फलदान की शक्ति की हीनाधिकता को अनुभाग बंध कहते हैं। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? बद्ध कर्मों के प्रदेशों की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। इन सबके उदाहरण हम बताएंगे आपको ताकि आप जल्दी याद कर सकें। तो अनुभाग बंध हो गया, कर्मों के फलदान की शक्ति की हीनाधिकता को अनुभाग बंध कहते हैं। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? बद्ध कर्मों के प्रदेशों की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। बद्ध कर्मों के प्रदेशों की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। उदय किसे कहते हैं? स्थिति को पूरा कर कर्म के फलदान को उदय कहते हैं। स्थिति को पूरा कर कर्म के फलदान को उदय कहते हैं। उदीर्णा किसे कहते हैं? स्थिति पूरे हुए बिना ही कर्म के फल देने को उदीर्णा कहते हैं। स्थिति पूरे हुए बिना ही कर्म के फल देने को उदीर्णा कहते हैं। उपशम किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति की अनुभूति को उपशम कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति की अनुभूति को उपशम कहते हैं। उपशम के कितने भेद हैं? 2 हैं। एक अंतःकरण रूप उपशम, दूसरा सद अवस्था रूप उपशम। अंतःकरण रूप उपशम और सद अवस्था रूप उपशम। उपशम कितने होते हैं? 2। अंतःकरण रूप उपशम और सदवस्था रूप उपशम। अंतःकरण रूप उपशम किसे कहते हैं? आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं के आगे पीछे उदय आने योग्य होने को अंतःकरण रूप उपशम कहते हैं। जैसे ध्यान से सुने, आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं के आगे पीछे उदय आने योग्य होने को अंतःकरण रूप उपशम कहते हैं। सद अवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सद अवस्था रूप उपशम कहते हैं। वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सद अवस्था रूप उपशम कहते हैं। 6 किसे कहते हैं? कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति को क्षय कहते हैं। कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति को क्षय कहते हैं, इसकी परिभाषा है ना। कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति को क्षय कहते हैं। अब क्षयोपशम किसे कहते हैं? वर्तमान निषेध के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय।
देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम, ऐसी कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। वर्तमान निषेक के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम, ऐसी कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 380 प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हो गए। कितने हो गए? ये हमने 363 से 380 तक यहाँ पर पढ़ लिए। प्रश्न आपको समझ में आ गए सारे, और उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। प्रश्न समझने के बाद उत्तर को समझना और ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो घबराना मत, आने वाले समय में ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आने लगेंगी। बोलिए महावीर भगवान की